हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और मैंने बताया था कि आपको पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, ट्रिगोनोमेट्री का यूज कहाँ होता है, और ट्रिगोनोमेट्री के बारे में मैंने बताया था। आज मैं उसी से रिलेटेड आगे की टॉपिक करूँगा। आज मैं पढ़ूँगा ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर 8.1 क्लास 10 की। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर। सबसे पहले समझते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। मैंने आपको पिछले क्लास में इंट्रोडक्शन दे दिया था। ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द, क्या होता है ये, एंगल्स के बारे में बताता है और साइड्स के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्री मैथमेटिक्स की वो शाखा है जो एंगल्स के बारे में बताता है और साइड्स के बारे में बताता है। तो आज मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ कि ट्रिगोनोमेट्री के कितने रेशियोज होते हैं। ये भी मैंने बता दिया था पिछले क्लास में। कितने रेशियोज होते हैं, देयर आर 6 रेशियोज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, दैट इज साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। आज मैं फिर से एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ। कितने रेशियोज होते हैं, देयर आर 6 रेशियोज इन ट्रिगोनोमेट्री। दैट इज, फर्स्ट क्या होता है, साइन। दूसरा क्या होता है, कॉस। थर्ड क्या होता है, टेन। फोर्थ क्या होती है, कॉसेक। फिफ्थ क्या होती है, सेक। और सिक्स्थ क्या होती है, टेन। सबसे पहले ये समझते हैं कि सबसे पहले आज का मैं चैप्टर जो स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, इस रेशियो का फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले एक हम क्या करते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, जिसमें से ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। और इसमें से राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता ही है कि एक साइड क्या होता है, 90 डिग्री होता है और बाकी का 2 एक्यूट एंगल होता है जो एंगल होता है। और इसमें ये आपका क्या है, 90 डिग्री है। और 90 डिग्री इसमें मैं आपको बताता हूँ कि आपका इसमें से एक ये साइड होगा, एक ये साइड और एक ये साइड। और मैं बता रहा हूँ कि इस साइड में ये क्या होगा आपका। आप सबसे पहले ये देखिए कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। और अगर इसमें 2 एंगल है, अगर एंगल इसमें से अगर ये सपोज करते हैं, एंगल ए सपोज कर लेते हैं, तो एंगल ए का सामने वाली साइड को क्या बोलेंगे, पी बोलेंगे। और बाकी का जो रेस्ट रह जाएगा उसको क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे। एच मतलब हाइपोटेन्यूज, पी मतलब परपेंडिकुलर और बी मतलब बेस। समझे। तो सबसे पहले ये आपको आनी चाहिए कि सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना होगा कि किसी भी ट्रायंगल में पी कौन है, बी कौन है और एच क्या है। समझिए। तो मैंने इसमें आपको बता दिया कि ये वाली पार्ट एच है, ये वाली पार्ट पी है और ये वाली पार्ट बी है। तो एंगल इसमें से, इस दोनों में से कोई भी एंगल हो सकता है। आपको आगे क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आपको किसी भी एंगल का जो है सो वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। अगर सपोज डैट कि कोई अगर ट्रायंगल है, फिर से एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। अगर ये एंगल है ए, ये बी और ये सी, सपोज करते हैं कि ये सी वाली एंगल है आपके पास। तो इसमें से ये मुझे बताइए कि इसमें से परपेंडिकुलर कौन सा होगा। मैंने आपको बताया है, क्या बताया है कि एंगल के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। इसमें से पी ये हो जाएगा और ये आपका 90 डिग्री है तो एच ये हो जाएगा और बाकी का जो रेस्ट रह जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। तो आपको ये पहले फाइंड आउट हो गया कि पी कौन सा है, बी कौन सा है और एच क्या है। मतलब एंगल के सामने वाली साइड को क्या बोलेंगे, पी बोलेंगे। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या बोलेंगे, एच बोलेंगे। और बाकी का जो रेस्ट रह जाएगा वो क्या होगा, बेस होगा। चलिए सबसे पहले हम इसमें से फार्मूला फाइंड आउट करते हैं। फार्मूला के बारे में जानते हैं कि अगर सबसे पहले हम देखते हैं फार्मूला साइन के टर्म में। साइन के टर्म में क्या देखते हैं कि साइन, अगर इसको हम थीटा सपोज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि थीटा एक ग्रीक वर्ड है जिसका यूज किसके लिए होता है, एक्यूट एंगल के लिए होता है। और यहाँ पे एक्यूट एंगल क्या है, एंगल ए और एंगल सी, इसके लिए थीटा का यूज होता है। तो अगर साइन थीटा इक्वल्स टू क्या लेते हैं,
साइन थीटा का फार्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, P अपॉन H। ये आपका फर्स्ट फार्मूला होगा। सेकंड फार्मूला देखते हैं कॉस के टर्म में। कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, B अपॉन H। ये आपका किसके टर्म में हो जाएगा, कॉस के टर्म में हो जाएगा। थर्ड फार्मूला देखते हैं किसके टर्म में, टेन के टर्म में। टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P अपॉन B। फिर फोर्थ फार्मूला देखते हैं कॉसेक के टर्म में। और एक चीज़, हाँ एक चीज़ मैंने ये भी बताया था कि साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा। और टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये भी मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में आप लोगों को। तो आप ये देखिए कि साइन का फार्मूला मुझे यहाँ जब मिल गया P अपॉन H, तो फिर कॉसेक का फार्मूला क्या होगा, H अपॉन P। सेक का फार्मूला क्या होगा फिर मुझे, अगर कॉस थीटा का वैल्यू B अपॉन H है तो सेक थीटा का वैल्यू कितना होगा, H अपॉन B। फिर अगर टेन का फार्मूला मेरे पास P अपॉन B है तो कॉट थीटा का वैल्यू कितना होगा, इसका अपोजिट कर देंगे, कितना होगा, B अपॉन P। तो रेशियो जो है मुझे ये 6 फार्मूला पे मेरे पास क्वेश्चन आएगी और इसी 6 फार्मूला पे हम सारा का सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। क्या क्या, साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा P अपॉन H, कॉस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा B अपॉन H, टेन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा P अपॉन B, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा H अपॉन P, सेक थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा H अपॉन B और कॉट थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा B अपॉन P। तो ये मुझे क्या करना है, ये 6 फार्मूला मुझे रिमेंबर करनी है। और इसी 6 फार्मूले पे ये पूरा चैप्टर है 8.1 जो हम अभी करवाएंगे आप लोगों को। चलिए तो चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में क्या दिया गया आपके पास, इन ट्रायंगल ABC कोई ट्रायंगल है। चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 NCERT का हम एक एक क्वेश्चन करवाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्या है, इन ट्रायंगल ABC कोई ट्रायंगल है ABC ABC जिसमें क्या है, AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। AB क्या है आपके पास, 24 सेंटीमीटर है। और BC कितना दिया है आपके पास, 7 सेंटीमीटर है। BC कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो ये क्या बोल रही है, डिटरमाइन करने के लिए बोल रही है कॉस A और साइन A का वैल्यू बोला निकालने के लिए। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास क्या क्या है, इन राइट एंगल ट्रायंगल में अगर B आपका ये राइट एंगल है और इसमें क्या आपके पास AB इक्वल्स टू 24 दिया हुआ है और BC इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो साइन A और कॉस A का वैल्यू बोल रही है निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें आपको कि H मुझे पता ही नहीं है, H इक्वल्स टू क्या होता है ये मुझे मालूम नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे कि बाई PGT से, इसका तो फार्मूला पता होगा, बाई PGT से क्या होता है फार्मूला, H स्क्वायर इक्वल्स टू होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। तो देयरफॉर H इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये हो जाएगा। P का वैल्यू मुझे मेरे पास कितना है, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा आपके पास, 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होगा, 576। इस दोनों को ऐड करने के बाद मुझे कितना आएगा, 625। तो वैल्यू कितना आ गई मेरे पास, 625 का अंडर रूट हटाएंगे तो 25। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, 25। तो क्या है मेरे पास, 25 वैल्यू आ गई। अगर तो मुझे H फाइंड आउट हो गया, H इक्वल्स टू मुझे कितना मिल गया, 25। तो जब मुझे H फाइंड आउट हो गया तब मुझे P, B और H तीनों मेरे पास है। अब क्या करेंगे, अब वैल्यू निकालेंगे, किसका वैल्यू निकालेंगे, साइन A और कॉस A का वैल्यू निकालेंगे।
साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में साइन ए का वैल्यू निकालते हैं। साइन ए इक्वल्स टू कितना होगा, मैंने आपको बताया है कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच होता है। और किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है, ए के रिस्पेक्ट में बोल रहा है। अगर मेरे पास एंगल ये है, अगर एंगल मेरे पास सपोज कर लेते, मेरे पास क्वेश्चन में दिया गया है कि एंगल ए आपको फाइंड आउट करना है, ए के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है, तो इसमें पी क्या हो जाएगा, मेरे पास एंगल के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। तो पी क्या हो जाएगा, बी सी, और एच क्या हो जाएगा, ए सी या सी ए। तो क्या हो जाएगा मेरे पास वैल्यू, बी सी का वैल्यू कितना है मेरे पास 7 अपॉन ए सी का वैल्यू कितना है 25। तो मेरे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई 7 अपॉन 25। इसमें क्या बोल रहा है, एक और टर्म फाइंड आउट करने के लिए कॉस ए के टर्म में, कॉस ए के टर्म में हम फाइंड आउट करते हैं। क्या होता है कॉस का वैल्यू, बी अपॉन एच होता है। तो देखते हैं कि ए वाली टर्म में, कॉस ए वाली टर्म में, तो ए के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। तो ये तो आपका यहाँ पे पी हो गया। तो बी क्या हो जाए आपके पास, बी ए, और एच क्या हो जाएगा, सी ए। तो बी ए कितना है आपके पास 24 और सी ए कितना है 25। तो मेरे पास फर्स्ट टर्म, फर्स्ट क्वेश्चन की फर्स्ट पार्ट की वैल्यू कॉस ए और साइन ए की वैल्यू मेरे पास आ गई। क्या क्या, साइन ए का मैंने बताया था आपको पी अपॉन एच होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच के रिस्पेक्ट में मैंने किया। तो पी क्या है यहाँ पे बी सी, और एच क्या है ए सी। तो इसका मुझे क्या मिल गया 7 अपॉन 25। और कॉस वाली टर्म में मैंने फाइंड आउट किया, तो कितना आया बी अपॉन एच। तो बी कितना है बी ए, और एच कितना है सी ए। तो बी ए का वैल्यू कितना है 24, और सी ए का वैल्यू कितना है 25। ये आपका सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर लगा देते हैं। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का वैल्यू मेरे पास आ गई। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या का वैल्यू था आपके पास, बी सी इक्वल्स टू कितना था 7 था। चलिए अब कॉस वाले पार्ट में करते हैं। अब सेकेंड पार्ट लेते हैं फर्स्ट का। इसमें क्या है, साइन सी और कॉस सी का वैल्यू बोले निकालने के लिए। तो साइन सी का देखिए, अब सी वाले टर्म में आप एंगल लीजिए सी। तो सबसे पहले देखते हैं कि साइन सी इक्वल्स टू क्या होता है। साइन के टर्म में साइन का फॉर्मूला क्या होगा, पी अपॉन एच। तो कितना है, पी क्या है आपके पास, अगर सी वाले, तो सी सपोज कर लिया ये एंगल सी है, तो एंगल के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। तो पी इसमें ये हो जाएगा। तो पी कितना आपके पास बी ए अपॉन एच कितना है सी ए। तो बी ए कितना आपके पास 24, और सी ए कितना है 25। तो ये आपका एक वैल्यू आ गया इसमें। अब सेकंड वैल्यू का देखते हैं, कॉस सी के रिस्पेक्ट में। इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉस का, बी अपॉन एच। तो कितना हो जाएगा आपके पास, बी कितना है इसमें, सी वाले पार्ट में चलते हैं। तो मैंने बताया है कि एंगल के सामने वाले साइड को बोलते हैं पी। तो इसमें बी कितना हो जाएगा सी बी। तो सी बी अपॉन एच कितना है सी ए। तो सी बी कितना है आपके पास 7 अपॉन कितना हो जाएगा ये 25 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है। चलिए, तो ये दोनों पार्ट का मेरे पास वैल्यू आ गया। कितना आ गया, एक का वैल्यू है 24 अपॉन 25, और एक का वैल्यू है आपके पास 7 अपॉन 25। ओके, चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहती है, सेकेंड क्वेश्चन कहती है कि इन फिगर 8.3, यहाँ पे फिगर दिया गया है 8.3 है, और इसमें क्या बोलती है मुझे 8.3 में कि कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये P है, ये Q है, और ये R है, जिसमें ये 12 सेंटीमीटर है, और ये 30, और ये मुझे मालूम नहीं है।
तो ये मुझे बोला था, सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसको फाइंड आउट कर लेंगे। किससे फाइंड आउट करते हैं, पीजीटी से फाइंड आउट करते हैं। तो क्या होता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, मुझे क्या मिलता है, यहाँ पे अगर डायरेक्ट करते हैं तो b इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट कितना 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा आपका 169 माइनस 144। तो कितना आ जाएगा वैल्यू आपके पास 25 इक्वल्स टू 5। तो मेरे पास b कितना आ गया, b इक्वल्स टू यहाँ लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। तो मेरे पास तीनों टर्म का वैल्यू है और इसमें अब हम क्या फाइंड आउट करने के लिए मुझे बोल रहा है, 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू मुझे बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए। तो 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये देखिए क्या बोल रहा है मुझे, 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू बोला निकालने के लिए। तो आपको मैंने बताया है कि 10 के टर्म में फार्मूला क्या होता है, p अपॉन b, और कॉट का फल वैल्यू क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, b अपॉन p हो जाएगा। तो इसमें से ये देखेंगे कि p कौन सा है और b कौन सा है। p वाले टर्म में चलते हैं तो p यहाँ पे एंगल है, तो एंगल के सामने वाले साइड क्या हो जाएगा आपका, p हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये तो p आपका क्या है, एंगल है, और ये मैं p बोल रहा हूँ परपेंडिकुलर वाले केस में। तो p आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे p के सामने वाले, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल p के सामने वाला की साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर अपॉन बी, कितना हो जाएगा इसमें पी क्यू, माइनस बी कितना है आपके पास, अब कॉट आर वाले केस में चलिए, तो आर यहाँ पे, तो इसके सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा। इसमें बी क्या हो जाएगा आपके पास, क्यू आर अपॉन पी, कितना हो जाएगा इसमें पी क्यू। तो अब देखते हैं क्यू आर का वैल्यू कितना है 5 अपॉन पी क्यू का वैल्यू कितना है 12, और माइनस क्यू आर का वैल्यू कितना है आपके पास 5 अपॉन पी क्यू का वैल्यू कितना है 12। तो ये 5 अपॉन 12 भी 5 अपॉन 12 कैंसिल, तो बचा मेरे पास 0। इसका आंसर 0 होगा। ये आप देख लीजिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहती है कि साइन ए इक्वल्स टू कितना है, साइन ए इक्वल्स टू है 3/4, और इसमें कैलकुलेट करने के लिए बोल रही है कॉस ए और टेन ए का वैल्यू मुझे बोला निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं और इसमें से इसको ए सपोज करते हैं, ये बी और ये सी। तो ये देखेंगे कि साइन का फार्मूला क्या होता है, P अपॉन एच, है कि नहीं। तो अगर इसमें ए वाली टर्म में बोल रहा है मुझे निकालने के लिए, तो ए आपका एंगल हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। तो इसमें ये देखते हैं कि आपका ए एंगल के सामने वाले साइड क्या हो जाएगा, ये P हो जाएगा। तो इसमें P कितना है 3 है और H कितना है 4 है। तो मुझे B पता करना है, B फाइंड आउट करनी है। तो क्या होता है, बाई PGT से, बाई पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है फार्मूला, पी एच स्क्वायर इक्वल्स टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बी इक्वल्स टू लेते हैं अंडर रूट, तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 16 माइनस 9, कितना हो जाएगा ये 7। फिर देखते हैं मेरे पास ये b का वैल्यू मुझे फाइंड आउट हो गई, कितना आया b इक्वल्स टू अंडर रूट 7, ये वैल्यू आई मेरे पास। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या फाइंड आउट करते हैं, कॉस ए और टेन ए का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। मेरे पास तीनों वैल्यू आ गई, ये h, ये b या p, जो भी आपको एंगल मिलेगा वो इसमें से आप क्या कीजिएगा, पहले फाइंड आउट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखते हैं, तो कॉस ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस ए इक्वल्स टू फार्मूला होता है b अपॉन एच। तो ए वाली टर्म में चलते हैं, तो ए आपका ये एंगल हो गया, तो एंगल के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं p हो गया।
तो इसमें से b क्या हो जाएगा, BA अपॉन CA। तो BA कितना है आपके पास, √7/4। आपके पास एक वैल्यू ये आ गई। दूसरी वैल्यू क्या बोल रही है, 10A का फाइंड आउट करने के लिए। तो 10 वाले केस में चलते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, P/B। तो फिर क्या करेंगे, P इसमें क्या है आपके पास, ए वाली केस में चलिए, तो ये आपका एंगल है, तो एंगल के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं, P बोलते हैं। तो इसमें से आप देखिएगा कि P इसमें से क्या हो गया, CV हो गया, और B कितना हो गया, BA हो गया। तो CV कितना है, 3/√7। आपके पास ये दोनों वैल्यू आ गई। थर्ड क्वेश्चन भी मेरा कंप्लीट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या कहती है, इफ गिवन है क्या है, 15 cot A इक्वल्स टू 8 है, तो साइन A और सेक A का वैल्यू क्या है निकालने के लिए। तो अगर 15 cot A इक्वल्स टू 8 है, तो देयरफॉर पहले cot A का वैल्यू निकालते हैं, क्या हो जाएगा 8/15। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। इसमें से इसको A सपोज करते हैं, ये B हो गया और ये C हो गया, तो इसमें से एक 90 डिग्री। और अगर एंगल A ले रहा है तो यहाँ पे एंगल A सपोज कर रहे हैं, तो cot A का फॉर्मूला क्या होता है, B/P। तो इसमें देखते हैं कि एंगल वाले सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P, तो इसमें से B क्या हो जाएगा 8, और P कितना हो जाएगा 15। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से पहले h का वैल्यू निकालते हैं। h इक्वल्स टू मुझे मालूम नहीं है, ये मुझे फाइंड आउट करनी है, तो बाई PGT से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, h का वैल्यू। तो h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √P² प्लस B²। तो P कितना है मेरे पास, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपके पास 225 प्लस 64 इक्वल्स टू, ये ऐड करेंगे तो 289। तो कि किसका स्क्वायर होता है, 17 का। तो मेरे पास h का वैल्यू क्या आ गया, 17। h मुझे मिल गया, कितना आ गया मेरे पास 17 आ गया। तो जब मुझे तीनों टर्म मिल गया, तो जो इसमें से वैल्यू मुझे बोली निकालने के लिए साइन और सेक A का, तो वो अब हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, आइए देखिए। साइन A, सबसे पहले साइन A का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो साइन A इक्वल्स टू क्या होता है फार्मूला, P/H। ए वाली केस में चलते हैं, तो इसमें से ये क्या हो जाएगा आपका, एंगल के सामने वाले साइड P होता है, तो ये आपका P हो गया। तो P कितना है आपके पास, CB/H कितना है, CA। तो कितना हो गया वैल्यू आपके पास, 15/CA कितना है 17। तो एक वैल्यू मुझे फाइंड आउट हो गई, कितना आ गया 15/17। अब सेकंड वैल्यू देखते हैं, कितना सेक A इक्वल्स टू कितना होगा, कॉस। आपको बताया है कि कॉस का ये जस्ट इन्वर्स होता है। तो कॉस का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, B/H। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H/B। तो A वाली केस में चलते हैं, तो A अगर एंगल इसमें ये लेते हैं, तो एंगल के सामने वाले साइड P, तो क्या हो जाएगा ये आपका, अगर ये P है तो फिर आपका ये B हो जाएगा। फिर इसमें H कितना है आपके पास, CA/B कितना है, BA। तो CA कितना है 17/8। ये आपका आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट का भी ये आंसर है, जिसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं एक एक क्वेश्चन करवा दूंगा आप लोगों को। चलिए अब फिफ्थ पार्ट में चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या है, गिवन है, क्या गिवन है, सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12। तो आपके पास क्या गिवन है, सेक थीटा का वैल्यू बोल रहा है गिवन है, तो बोल रहा है कि सेक थीटा को छोड़ करके जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है सबका वैल्यू एक एक करके फाइंड करने के लिए। तो क्या करेंगे,
सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, है कि नहीं। इसमें से ये एंगल ए, बी और ये सी, और इसमें से एक पार्ट क्या होगा 90 डिग्री होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, इसको हम थीटा सपोज कर लेते हैं, दिस इज थीटा। और सेक थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो सबसे पहले सेक थीटा का वैल्यू मेरे पास है, तो सेक थीटा का फार्मूला पहले फाइंड आउट करते हैं। तो सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, आपको बताया था कि कॉस का जस्ट इन्वर्स होता है, तो कितना हो जाएगा आपका h/b। तो h इसमें से क्या हो गया 13 और b कितना हो गया 12। तो मुझे p फाइंड आउट करना है, p मुझे पता नहीं है, तो बाई PET से हम p फाइंड आउट करते हैं। p इक्वल्स टू क्या होता है आपका h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो h कितना है 13 का स्क्वायर अब माइनस 12 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपका 169 माइनस 144। 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 और 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 इक्वल्स टू 25 इक्वल्स टू 5। तो मेरे पास मुझे P मिल गया, कितना मिल गया 5 सेंटीमीटर। तो जब मुझे P मिल गया और H मुझे पता है और B भी मुझे पता है, तो अब इसमें से क्या करेंगे, जितना भी बोल रहा है ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए सबका फिर एक एक करके रेशियो फाइंड आउट करते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है P/H। तो P कितना है मेरे पास 5 और H कितना है 13, एक वैल्यू फाइंड आउट हो गया। फिर कॉस थीटा का वैल्यू निकालते हैं, कितना क्या होता है फॉर्मूला B/H। तो B कितना है इसमें आपका 12 और H कितना है 13। फिर थर्ड क्या निकालते हैं हम 10 का निकालते हैं। 10 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा P/B। तो P कितना है आपके पास 5 और B कितना है 12। अब फिर किसका निकालते हैं कॉसेक थीटा का निकालते हैं। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, इसका जस्ट इन्वर्स हो जाएगा, तो H/P। तो H कितना है 13 और P कितना है 5। नेक्स्ट क्या निकालते हैं, सेक का मुझे पता ही था, और अब निकालते हैं कॉट का। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा B/P। तो B कितना है मेरे पास 12 और P कितना है 5। तो मेरे पास 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू मेरे पास आ गई। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब 6th क्वेश्चन क्या कहती है, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B देन शो दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। इसमें से इसको A सपोज करते हैं, ये B, इसमें से cos A इक्वल्स टू cos B बोल रहा है, तो ये आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा, इसको ये C हो जाएगा और ये B कर लेते हैं इसको, है कि नहीं। इसमें क्या करते हैं, तो एंगल A और B जो है ये क्या बोल रहा है कि एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है। तो क्या बोल रहा है आपको फाइंड आउट करने के लिए, और जहाँ क्या आपको cos A इक्वल्स टू cos B है, तो फिर ये बोला शो करने के लिए एंगल A और एंगल B, मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये मुझे बोल रहा शो करने के लिए। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ पे मुझे क्या गिवन है, मुझे ये गिवन है कि cos A इक्वल्स टू cos B गिवन है, ये देखते हैं। तो cos A इक्वल्स टू फार्मूला क्या होता है, cos A इक्वल्स टू फार्मूला होता है B/H, और इसमें भी होगा B/H, लेकिन फार्मूला एक होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है एंगल यहाँ पे अलग अलग कर दिया। तो सबसे पहले हम cos A वाले टर्म में चलते हैं। तो A वाला टर्म क्या हो गया ये, तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी P हो जाएगी। तो B क्या होगा आपके पास CA और H क्या हो जाएगा BA। और फिर इसमें क्या करते हैं, अब चलते हैं B वाले केस में। तो B इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, ये P हो जाएगा इसमें, तो B होगा BC, और H क्या हो जाएगा H सेम रहेगा BA। तो ये BA कैंसिल, तो बचा क्या
सी ए इक्वल्स टू बी सी, मेरे पास क्या बचा, सी ए इक्वल्स टू बी सी, मतलब सी ए इक्वल्स टू बी सी। अब देखिए ये आपका क्या हो गया, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, यहाँ पे प्रूफ हो गई। कैसे कैसे प्रूफ हो गई, क्योंकि क्या होता है आपका एंगल के साइड वाली, एंगल के अपोजिट साइड वाली क्या होता है, ये एंगल ये इक्वल होती है। यहां पे लिखेंगे अपोजिट साइड ऑफ एंगल इज इक्वल टू अपोजिट एंगल, मतलब क्या होती है, एंगल की साइड वाली भुजा क्या होती है आपका, ये इक्वल होती है। तो यहाँ पे ये इसका रीजन हो जाएगा। चलिए बाकी का क्वेश्चन अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।